8वां रास्ता जिससे मुझ पर और आप पर रिस्क के दरवाजे खुल सकते हैं वो हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दी है तो एक से ज़्यादा, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो पाक दामनी हासिल करने की नीयत से शादी करना। पाक दामनी हासिल करने की नीयत से अपने आप की इफ़्फ़त और इस्मत, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करने की खातिर अगर एक काफ़ी नहीं है, अगर आदमी गुमराह होने का डर है तो दूसरी के बाद अगर अल्लाह ताला ने मजीद रखी है सलाहियत, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो तीसरी, और अगर नहीं है, आदमी अभी कुंवारा है, तो कम अज कम एक लड़की से, एक खातून से शादी करना। निकाह से अल्लाह तबारक व तआला मालदारी अता फरमाते हैं। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में ये बात बयान फरमाई, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। अगर ये फ़कीर होंगे, मोहताज होंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने फضل से उनको मालदार कर देंगे, बेनियाज कर देंगे। अल्लाह ताला उनको बेनियाज कर देंगे, उनको मालदार कर देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। मालूम हुआ आज जो दुनिया वालों के पास एक मामला है, शादी क्यों नहीं करते? कहते हैं अभी मेरे पास बीवी को पालने की इस्तिताअत नहीं है। अहले इल्म ने इस मसले की वजाहत करते हुए लिखा है कि शादी किस तरह रिज़्क़ के दरवाजे खोलती है। कहा अब अगर तुम शादी नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारे हक में अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की तंगी लिखी हो, लेकिन तुम शादी कर लोगे, जो लड़की आएगी वो अपने नसीब का रिज़्क़ अपने साथ लेकर आएगी, अपने नसीब का रिज़्क़ अपने साथ लेकर आएगी। शादी के बाद अगर औलाद होगी, औलाद अपने नसीब का रिज़्क़ अपने साथ लेकर आएगी। और अल्लाह ताला औलाद का रिज़्क़ भी, बीवी का रिज़्क़ भी तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला उनको अता करेगा। इस तरह होगा ये कि शादी बियाह से रिज़्क़ के दरवाजे तुम पर खुल जाएंगे। भाइयों, ये सिर्फ कोई करिश्मे करामत की बात नहीं, ये एक ऐसी सच्ची हकीकत है जो शरीयत इस्लामिया ने बयान की। हर इंसान अपने नसीब का रिज़्क़ लेकर आता है। मैंने भी खुद शुरू में आपके सामने हदीस बयान की। अब आप तंगी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके नसीब में हो सकता है अब रिज़्क़ न लिखा हो, लेकिन आप शादी कीजिए, आपकी बीवी का रिज़्क़ आपके जरिए आएगा, आपकी औलाद का रिज़्क़ आपके जरिए आएगा। रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला शादी के नतीजे में आपकी जिंदगी में लाएंगे। ये बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। अगर वो फ़कीर भी होंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से उनको बेनियाज कर देंगे। मालूम हुआ कि रिज़्क़ के हासिल करने का या रिज़्क़ में ज़ियादती का एक और ज़रिया शादी बियाह करना भी। और ज़ाहिर बात है यहाँ इस मसले पर तंबीह ज़रूरी है, एक से ज़ायद अगर शादी करना चाहता है तो शरीयत इस्लामिया के उस उसूल को याद भी रखे कि अदल ज़रूरी है, इंसाफ ज़रूरी है, हक़ की अदायगी ज़रूरी है, बीवी का हक़ पूरी तरीके से अदा हो, दोनों के दरमियान इंसाफ हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मैंने देखा और पिछले दिनों ये मसला हमारे सामने आया भी, एक खातून ने शिकायत की। ये खातून ने शिकायत ये की कि मेरे शौहर बड़े अच्छे कमाने वाले थे, बड़ी अच्छी उनकी तिजारत थी, अब अल्लाह ताला का करना ऐसे है कि अब उनकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने ज़रा महरूमियाँ लिख दी हैं, तिजारत में नुकसान हो रहा है। अब हमारे शौहर हमसे ये कहते हैं कि मैं दूसरी शादी करूँगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दूसरी शादी करने पर अल्लाह ताला ने मालदारी का वादा किया है। खातून की शिकायत दो थी, एक तो ये कि ये मसला सही नहीं है, उनको पता नहीं था, वो कह रही ये मसला सही नहीं, वो माल में बढ़ोतरी की नीयत से शादी करने का बहाना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी मसला था कि वो शौहर होकर बीवी के हुकूक का ख्याल नहीं रख रहे हैं। एक बीवी का ही अगर हक अदा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी बीवी के हुकूक कैसे अदा होंगे? हमने उनके सामने मसला रखा कि ये शरीयत का वाज़ेह मसला है कि शादी करने से माल में तरक्की अल्लाह अता फरमाते हैं, लेकिन जो दूसरा नुक्ता है वो मसला अपनी जगह सही है। शौहर अगर पहली बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, सिर्फ माल के लालच में दूसरी शादी करे, इस्लामी शरीयत का ये हुक्म नहीं, ये तालीम नहीं है। भाइयों, बात कुछ भी हो, लेकिन ये बात अपनी जगह एक सच्चाई है कि शादी बियाह से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में तरक्की अता करते हैं। सुभान अल्लाह, जो लोग शादी करते हैं और महसूस करना चाहते हैं, यकीन करें आप महसूस करेंगे। आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, तीसरे बच्चे के घर में आने से पहले या आने के साथ अल्लाह ताला ऐसे दरवाज़ा खोलते हैं, अचानक आमदनी बढ़ जाती है या इनकम सोर्स
یعنی آمدنی کا جو ذریعہ ہے کوئی نیا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، یا پھر تھوڑے سے مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت اتنی دیتے ہیں، پہلے 2 بچوں کی ضرورتیں جتنے مال سے پوری ہوتی تھیں اتنے ہی مال سے اللہ تعالیٰ 3 بچوں کی ضرورتیں پوری کروا دیتے ہیں۔ بھائیو، شادی بیاہ کیا کرو کہ شادی بیاہ سے مال میں بڑھوتری یا مال میں زیادتی ہوتی ہے، یا رزق کی ایک اور کنجی ہے، وہ ہے شادی بیاہ کرنا۔